7 सितंबर 2022 के दिन भारत में एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई थी। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के दक्षिण के सबसे निचले भाग में जाते हैं, सबसे अंतिम छोर में जाते हैं, जिसका नाम कन्याकुमारी था, और वहां से एक अभियान की शुरुआत करते हैं। इस अभियान का नाम अपने आप में इतना विवादास्पद था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भारत में कभी आजादी के बाद देखने मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस अभियान का नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है। राहुल गांधी राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जनता के बीच में जाकर, जनता के पास जाकर अपने आप को जनता का नेता दिखाना चाहते हैं, और तरह तरह की बातें हुई। लेकिन एक बात जो इस यात्रा को लेकर मुझे लगता है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने छोड़ दी, वो ये थी कि यह यात्रा ना तो राहुल गांधी की पब्लिसिटी के लिए थी, न राहुल गांधी की लोकप्रियता, ना उनके और जनता के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए थी, बल्कि इस यात्रा का मकसद वही था जो राहुल गांधी ने एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर कहा है। जेनजी, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, ये इत्तेफाक नहीं है, वो 2022 था, ये 2025 है। 3 सालों के भीतर ये राहुल गांधी ने पहली बार नहीं, बार बार अपने इस मकसद को देश के भीतर अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार फेल हो गए। और ये राहुल गांधी का खुले तौर पर, सीधे तौर पर विदेशी ताकतों का हथियार बनने का सबूत है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को पल भर भी इंतजार करना चाहिए, और अगर इंतजार हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि इस देश की सरकार और देश की सुरक्षा एजेंसियां खुद देश को खतरे में डाल रही हैं। दरअसल 2022 में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि राहुल गांधी इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो क्यों दे रहे हैं। कभी नारे राहुल गांधी के ही पार्टी के एक नेता ने दिए थे, टुकड़े टुकड़े वाले, और समर्थन हुआ था कन्हैया कुमार जैसे लोगों का। ऐसे कई ऐसे बयान आए थे, और फिर राहुल गांधी 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। दरअसल इस यात्रा के पीछे राहुल गांधी की कोशिश थी युवाओं का साथ पाना। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं। उन्हें किसी ने जाकर यह बात की और कही कि अगर आपको देश के भीतर कुछ भी करना है तो आपको युवाओं का साथ अपने पास लाना होगा। बिना युवाओं के समर्थन के आपका कुछ नहीं चलेगा, ना आपका कोई एजेंडा चलेगा, ना आपकी कोई राजनीति चलेगी। और तब राहुल गांधी को यह किसने दिया फॉर्मूला, राहुल गांधी किसके कहने पर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, मुझे नहीं जानकारी अब तक मिल पाई है। लेकिन इतना कहा जा रहा है कि यह भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान राहुल गांधी ने शुरू किया था, इसकी स्क्रिप्ट भी भारत के बाहर लिखी गई थी, और मकसद यह था कि इस यात्रा में लाखों युवा जुड़ जाएं और देश में एक अराजकता वाली स्थिति बनाने की ताकत दिख जाए। लेकिन फेल हो गया। राहुल की तमाम कोशिशों के बावजूद, याद होगा आपको, कुर्ता पजामा से राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की थी कन्याकुमारी से, तस्वीर आपको याद होगी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, राहुल गांधी ने अचानक अपना रंग, रूप, ढंग सब कुछ बदल लिया। टी शर्ट पर आ गए और लोवर पहनकर चलने लगे। उन्हें लगा कि मेरा ये रंग रूप देखकर जो देश के जनजी हैं, जो युवा हैं, वो मेरी ओर आकर्षित होंगे और मैं उन्हें अपने मकसद में इस्तेमाल कर पाऊंगा। लेकिन इस देश का युवा कहां सुनने वाला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप हो गई। अब राहुल गांधी 2025 में आकर अपने मकसद के चरम पर पहुंच गए हैं, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो अभियान चलाया, ये मैंने आपको डे 1 से कहा है। आप जाइए एबीसी हिंदी में मेरा वीडियो देखिए। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, राहुल गांधी की वोट चोरी अभियान का सीधा एक ही मकसद है, भारत में अराजकता वाली स्थिति को पैदा करना। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पर फंडिंग करवाई, तमाम कांग्रेस के लोगों के जो अचानक वीडियो सामने आ रहे हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के जरिए। बाद में उन्होंने सॉरी भी बोला, और इसके बाद बिहार में 14 दिन की पदयात्रा की, बाइक चलाई, कार चलाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और जब राहुल गांधी ने देखा कि अब जो उनका मकसद है, उस मकसद से राहुल गांधी बहुत पीछे हटते जा रहे हैं,
भाई इतना अगर माहौल बनाने के बाद भी एक घर से 4 युवा भी नहीं निकल रहे हैं, एक मोहल्ले से 4 लड़के भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नहीं हो रहे हैं, तो राहुल गांधी हड़बड़ा गए, बौखला गए। राहुल गांधी 7 सितंबर को 2025 को म्यांमार चले गए, माफ कीजिएगा मलेशिया चले गए। मलेशिया में राहुल गांधी ने कुछ विदेशी लोगों से मुलाकात की, प्लानिंग हुई, और उसके बाद राहुल गांधी वापस आते हैं, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बुरी तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी फंस गए। उनका झूठ देश के सामने सामने आ गया। जो उन्होंने सीआईडी वाली कहानी सुनाई, सुबह 4 बजे वोट डिलीट करने वाली कहानी सुनाई, चुनाव आयोग ने एक लाइन में जवाब दे दिया कि अरे वो राहुल गांधी 55 साल के आप युवा बन के घूम रहे हैं, आपको इतना नहीं पता कि देश में चुनाव आयोग ने ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी है कि कोई दूसरा व्यक्ति वोट डिलीट कर सके। या आपके फेसबुक का अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है कि कोई भी लॉगिन करेगा और आपका वोट डिलीट कर देगा। इस तरह की कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है। राहुल गांधी बुरी तरह फेल हो गए, और राहुल गांधी के साथ उन विदेशी ताकतों को भी बहुत बुरा झटका लगा, जिन्होंने ये दूसरी कोशिश की थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अचानक बवाल मच जाएगा, हाइड्रोजन बम फूट जाएगा, परमाणु बम फूट जाएगा, इस तरह की बातें की गई। उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जब 5 बार युवा 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 कहा, मैंने कहा राहुल गांधी जुबान फंस रही थी राहुल गांधी की। आप वीडियो देखिएगा, मैंने उसी दिन कहा था कि राहुल गांधी देश की जनता और फिर देश के युवा। अरे भाई जनता भी तो युवा है और युवा भी तो जनता है। आप अलग से एक सेक्शन को देश के क्यों टारगेट कर रहे हैं? लेकिन उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर ऐसा लग रहा है कि दबाव बनाया गया। राहुल गांधी बच रहे थे। मुझे यह बात समझ में आ रही है, राहुल गांधी को कोई और ऑपरेट करता नजर आ रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के दिमाग में यह बात भरी गई थी, मानो राहुल गांधी को किसी ने स्क्रिप्ट दी है और बार बार कहा है कि आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवाओं को एड्रेस करना है, युवाओं को संबोधित करनी है। राहुल गांधी की आदत है नहीं। राहुल गांधी देश की जनता कह रहे हैं, भारत की जनता कह रहे हैं, लेकिन वो बात भूल रहे तो बार बार उसमें युवा ऐड कर रहे हैं। लेकिन तब भी काम नहीं बना तो अगले दिन राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। सीधे राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे वोट चोरी में, लोकतंत्र को बचाने में और संविधान को बचाने में देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश की जेनजी का समर्थन चाहिए, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। मतलब साफ इशारा। और जेनजी वर्ड का इस्तेमाल ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इसी जेनजी ने अराजकता के साथ तख्त पलट कर दिया। और राहुल गांधी का ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधा संदेश दे दिया। अब लोगों को लग रहा है कि क्या भारत के जो युवा हैं वो इतने कमजोर सोच के हैं, इतनी कमजोर बुद्धि के हैं कि किसी एक नेता के ट्वीट पर वो अपना आपा खो देंगे और देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश की कानून व्यवस्था को तार तार कर देंगे। बात दरअसल ये नहीं है। यही आपको समझने की जरूरत है। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, ये बात तमाम विदेशी ताकतें भी जानती है जो भारत में, भारत की लोकतांत्रिक और सामाजिक और तमाम व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है कि भारत के युवा ही तो भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। याद दिला रहा हूं आपको, 23 मार्च वो कोरोना काल का दौर, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलेगा। अगले दिन 150 करोड़ वाला भारत थम गया था। यह देखकर दुनिया भर के जो तमाम देश थे वो दहल गए कि भाई प्रधानमंत्री के कहने पर एक एक युवा अपने घर पर बैठा रहा। मुंबई की मरीन ड्राइव पर सन्नाटा पसरा था, दिल्ली की सड़कें सूनी हो गई थी। यह कंट्रोल है भारत के प्रधानमंत्री के पास युवाओं का, और युवा उन्हें प्यार भी करते हैं। यह बात हर किसी को पता है। तो राहुल गांधी ये बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर आप समझ जाइए कि राहुल गांधी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि देश के युवा उनके एक ट्वीट पर आकर प्रदर्शन करने लग जाएंगे, दिल्ली भागने लग जाएंगे। ये बात राहुल को पता है। लेकिन यहां राहुल कर क्या रहे हैं? दरअसल ये एक चाल है, ये एक साजिश है। साजिश है कि किसी तरह एक छोटा मोटा आंदोलन तैयार किया जाए और इस आंदोलन की आड़ में उन अराजक ताकतों की एंट्री करा दी जाए और नाम दिया जाए कि ये जेनजी आंदोलन है, ये युवाओं का आंदोलन है, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है। और विदेशी ताकतें एक ऐसी ही जगह चाहती हैं। याद होगा आपको, जब सीए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तो कई विदेशी ताकतों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की थी।
जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तो कई विदेशी ताकतों ने इन आंदोलनों के भीतर आकर भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको चोटिल करने की कोशिश की थी। और अब राहुल गांधी भी इसी तरह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोटिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुलावा भारत के युवाओं के लिए नहीं है, ये बुलावा भारत की जेनजी के लिए नहीं है, ये बुलावा उन विदेशी ताकतों के लिए है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए जगह तैयार कर रहे हैं, आप आइए और भारत में आपका जो मकसद है उसे पूरा कीजिए। लेकिन भारत में इस तरह के आंदोलन कभी भी सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि जेनजी का एक आंदोलन हुआ था 2011 में दिल्ली की सड़कों में, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ और वंशवादी सरकार के खिलाफ इन्हीं युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता पर बैठाया। और राहुल गांधी कहनी कुछ करनी कुछ। 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो जो युवा थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उम्र के लिहाज से, मैं युवा तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई फिटनेस अच्छी है, उम्र भी कम थी, उनके हाथों से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेते हैं और बुजुर्ग कमलनाथ के हाथों में सौंप देते हैं। यह है राहुल गांधी का युवाओं के प्रति प्रेम। कर्नाटक में डीके शिव कुमार जो कम उम्र के नेता हैं, उनके आंदोलन में, उनके नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार बनी। राहुल गांधी ने कुर्सी सौंप दी किसे? सिद्धारमैया से। ये बात कर रहे हैं उम्र की, तो ये उम्र का तो एक दिखावा है इनका। दरअसल इनको युवाओं का इस्तेमाल करना है। कांग्रेस पार्टी के भीतर युवा नेताओं की क्या स्थिति है, ये आज किसी से नहीं छिपी है। जितिन प्रसाद जैसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा ही इसलिए कहा क्योंकि इसके पीछे राहुल गांधी की षड्यंत्रकारी ताकतें थीं। युवाओं का करियर खा जाते थे। मेहनत युवा करता था, जब बात आती थी कुर्सी की तो राहुल गांधी किसी और के हाथों में सौंप देते थे। अब राहुल गांधी अपने इस आखिरी दांव के जरिए उन विदेशी ताकतों को भारत के भीतर शायद लाने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा मोटा आंदोलन शुरू हो जाए तो राहुल गांधी विदेशी ताकतों की एंट्री करवा दें। ये जो ट्वीट है ये भारत के युवाओं के लिए नहीं है, ना भारत की जेनजी के लिए है। ये उन विदेशी ताकतों का सीधा सीधा आमंत्रण पत्र है जो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दे दिया। मुझे लगता है कि अब जांच एजेंसियों को देर नहीं करनी चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।